हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे पूजनीय माना गया है। देवों के देव महादेव की पूजा देश भर में अलग अलग रूपों में की जाती है। भगवान शिव अपने 12 रूपों में देश भर के अलग अलग हिस्सों में विराजमान हैं, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि जिसने भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लिया, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इनमें से कुछ ज्योतिर्लिंग पहाड़ों के बीच ऊंची चोटियों पर स्थित हैं, तो कुछ शहरों के बीचों बीच हैं। हर वर्ष इन सभी ज्योतिर्लिंगों में 12 महीने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आइए आज जानते हैं देश में कहाँ कहाँ स्थित हैं भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है, और इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि यह हर सृष्टि में स्थित रहा है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हुए जाने कुछ अनोखी और खास बात। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप करके इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका है। हर बार यह बिगड़ता और बनता रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्ला मल्ला जंगलों के मध्य श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित। आंध्र प्रदेश के इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यह भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान शिव मल्लिकार्जुन के नाम से पूजे जाते हैं और माता पार्वती को भ्रमरमिका कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी और कार्तिकेय पहले विवाह के लिए झगड़ने लगे, तब शिव जी ने कहा, जो पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा उसी का विवाह पहले होगा। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लिए, लेकिन जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद वापस आए, तो गणेश को पहले विवाह करते हुए देखकर वह भगवान शिव और पार्वती से नाराज हो गए। नाराज होने के बाद कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर आ गए। कार्तिकेय के लौट कर न आने के बाद माता पिता पार्वती और भगवान शिव दुखी हो गए। एक बार जब शिव और माता पार्वती से नहीं रहा गया, तो दोनों स्वयं क्रौंच पर्वत पर आ गए, लेकिन कार्तिकेय माता पिता को आता देखकर और भी दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। कहा जाता है कि उसी दिन से यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। देश के अलग अलग भागों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे खास श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा और वे ही उज्जैन की रक्षा करते हैं। चौथा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। ओमकारेश्वर का यह शिव मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यहाँ पर मां नर्मदा स्वयं ओम के आकार में बहती हैं। नर्मदा के उत्तरी तट पर ओमकार पर्वत पर, जो कि एक द्वीप के रूप में ओमकारेश्वर अत्यंत ही पवित्र व सिद्ध स्थान है।
हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन व पूजन विशेष महत्व रखते हैं। तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, अन्यथा तभी सारे पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा वे अधूरे ही माने जाते हैं। पांचवा, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करना हर शिव भक्त के लिए किसी भी सपने से कम नहीं। उत्तरी हिमालय की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में हालांकि लोग धार्मिक आस्था के कारण आते हैं, लेकिन हिमालय की बर्फीली चोटियों का नैसर्गिक सौंदर्य और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि यात्रियों का मन मोह लेती है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। कुरुक्षेत्र के दौरान पांडवों ने अपनी ही गोत्र के लोगों को मारा था, जिससे भगवान अत्यंत ही क्रोधित हुए थे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे पाप मुक्त होने के लिए केदारनाथ जी के दर्शन के लिए गए, पर शिव जी अपने दर्शन उन्हें नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वे अत्यंत ही क्रोधित थे। इसीलिए शिव जी ने अपना भेष बदल लिया। वे बैल का रूप धारण करके पशुओं के झुंड में साथ चल दिए, लेकिन भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगे। शिव जी को पीछे से पकड़ने के लिए वे भागे, लेकिन भीम केवल शिव जी का पीछे का हिस्सा कुबड़ ही पकड़ पाए, क्योंकि शिव जी जमीन में धंसने लगे थे। वह कुबड़ यानी कि पृष्ठभाग जमीन के ऊपर ही रह गया और पांडव बहुत दुखी हुए और पांडवों ने वहीं तपस्या शुरू की। तपस्या से शिव जी काफ़ी प्रसन्न हुए और पांडवों को श्राप मुक्त कर दिया। तब से ही उसी पृष्ठभाग को केदारनाथ के रूप में जाना जाता है। छठा, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। तब देवताओं व ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, आप इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें। इस प्रकार से सभी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उस स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। सातवां, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर में गंगा घाट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र तीर्थ स्थलों में से माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर पूरा काशी बसा हुआ है। काशी वह नगरी है जहाँ के कण कण में शिव बसते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने निर्वाचन क्षेत्र काशी के दौरे पर थे, तभी उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार पीएम पद की शपथ लेने से पहले भी श्री काशी विश्वनाथ से राष्ट्र में शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। आठवां, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 छोटे छोटे लिंग ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रतीक रूप में है। त्रिनेत्र वाले भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रायः शिवलिंग दिखाई नहीं देता है। गौर से देखने पर अंदर 1-1 इंच के 3 शिवलिंग दिखाई देते हैं। त्रयंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें ब्रह्मा, नीलगिरी और कालगिरी शामिल है। 9वां, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, इसीलिए शिवलिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। 10वां, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग
नागों के ईश्वर के रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर स्थित है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक कथा सुनते हैं वह पापों से मुक्ति पाकर दिव्य शिवलोक को गमन करता है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के भगवान। नाग जो कि हमेशा भगवान शिव की गर्दन के चारों तरफ कुंडली मारे पाए जाते हैं, इसीलिए यह मंदिर विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है कि भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे। 11वां श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग प्राचीन काल से ही भारत के तीर्थों का धार्मिक महत्व रहा है। इसी महत्व को बनाए रखने के लिए एवं विशाल भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए परम पवित्र चारों धाम की स्थापना 4 दिशाओं में की गई है। उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकापुरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी तथा दक्षिणी छोर पर स्थित रामेश्वर धाम भौगोलिक दृष्टि से 4 धाम एक परिपूर्ण वर्ग का निर्माण करते हैं, जिसमें बद्रीनाथ और रामेश्वरम एक देशांतर पर पड़ते हैं एवं द्वारका और जगन्नाथपुरी एक ही अक्षांश में पड़ते हैं। रामेश्वरम धाम हिंदुओं के सभी पवित्र तीर्थों में से एक है तथा प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ ही यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। 12वां और अंतिम भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव का 12वां अवतार भूमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में वर्षों से कई दावे व आपत्तियां उठाई गई हैं, लेकिन शिव पुराण के प्रमाण से ये साबित हो गया है कि यह भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है। घुसमा के मरे हुए पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित प्रभु शिव ही भूमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग अजंता एवं अलोरा की गुफाओं के देवगिरी के समीप तड़ाग में अवस्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों के कल्याण के लिए पूरी धरती पर जगह जगह भ्रमण करते रहे। अपने भक्तों की उपासना से अभिभोर होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और अपने भक्तों के अनुरोध पर अपने अंश रूपी शिवलिंग के रूप में वहां सदा के लिए विराजमान हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का अवसर मिले तो जरूर जाइएगा। और अगर आप भी एक सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।